गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज मैथमेटिक्स में कुछ नया सीखते हैं। मेंसुरेशन का एक कॉन्सेप्ट है आयत और वर्ग का, आज उस पर बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में जो भी सवाल मैं आपको बताऊंगा उसके लिए ये जरूरी है कि आपको थोड़ा सा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट मालूम हो। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, 2% का मतलब क्या होता है, 2/100। तो इन चीज़ों को आप ऐसे समझिए कि कोई भी नंबर अगर प्रतिशत में दे रखा होता है तो उसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 20%, तो 20% को जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो 20 को 100 से भाग कर देंगे तो बचेगा कितना, 1/5। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई नंबर है 16.2/3%, 16.2/3% और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, 16 × 48 = 50, 50/3%। तो इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो 50 दूना 100, बच गया 1/6। ठीक है, तो सीधा सीधा एक बात समझ लेना है कि कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में है उसको चेंज करना है फ्रैक्शन में तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये सबसे पहला मंत्र अभी आप याद कर लीजिए। आपके बोर्ड में कुछ फ्रैक्शन और उसके प्रतिशत मैंने लिख दिए हैं, आप उसको नोट करिए। 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। 1/3 33.1/3 के, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2%, 1/9 11.1/2% और 1/10 10% के बराबर होता है। ठीक है, ये काम की चीज़ें हैं, नोट करिए अच्छे से और याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब जो सवाल लगाने वाले हैं आपसे पूछेंगे कि ये प्रतिशत कितना के फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आपको सवाल की तरफ लेके। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सवाल आपका कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार के तमाम सवालों को सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा और दोनों तरीका एक से बढ़कर एक। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप दोनों तरीका सीख लीजिए क्योंकि डिजिट के हिसाब से तरीके काम आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डिजिट जैसा होगा वैसा तरीका हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला तरीका आप ये जानिए, ये बात तो आप जानते हैं आयत क्या होता है। आयत होता है वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, आप भी जानते होंगे। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करना है, बस ये देखना है कि लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की, और चौड़ाई में कितने % की, 10% की। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, कितने की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये आंसर देना आपको। 20% को हम सबसे पहले चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 20% को फ्रैक्शन में जैसे ही चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, 100 से भाग करके। ठीक है, मैं करूँगा नहीं, केवल बोल दे रहा हूँ कि 20 में 100 से भाग करेंगे बचेगा 1/5 और 10 में 100 से भाग करेंगे बचेगा 1/10। ठीक, हमको करना क्या है, बस इस 5 को 10 से गुना करना है। 5 × 10 कितना होगा, 50। ये पहले वाला एरिया मानना है आयत का। ठीक है, अब क्या करना है, अगला खुरापाती ये है कि 5 में क्या करना है, 1 बढ़ा देना है क्योंकि लंबाई में 20% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6, चौड़ाई में भी 10% बढ़ाना है तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो 11। अब 6 को 11 से गुना कर देंगे, 6 × 11 कितना हो गया, 66। ठीक है, अब देखना है पहले 50 था बाद में हो गया 66, तो कितने की वृद्धि हो गई है, 16 की। कितने में, 50 में। तो यहाँ भी प्रतिशत निकाल लेंगे, 50 में 16 तो 16/50 × 100, 50 दूना 100, 16 दूना 32%। ठीक है, ये तरीका हो गया पहला तरीका। अब सुन लीजिए, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ठीक है लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है तो ये काम किए, अगर लंबाई बढ़े और चौड़ाई घटे या लंबाई घटे चौड़ाई बढ़े ऐसा सवाल होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए। अब बहुत ही सरल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, मिटा देता हूँ अब इसको। ओके, अब सवाल लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट एक वैल्यू लिख के बताता हूँ। अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए प्लस
और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है, माइनस, तब आपसे पूछता है कि एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है, देखिए 20% मतलब 1/5, अभी अभी मैंने बताया परसेंटेज को चेंज करना है, सॉरी हाँ परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/5 और ये हो जाएगा 1/10, 5 को 10 से गुना किया कितना आया 50, ठीक है। अब 5 में 1 बढ़ाना है 6, घटाना किस में है, चौड़ाई में 10%, मतलब 10 में 1 कम किया कितना हो गया 9, अब 9 को 6 से गुना किया आ गया 54, पहले 50 था अब है 54, 4 की वृद्धि कितने में 50 में, तो प्रतिशत ऐसे निकालेंगे 50 में 4, तो 4/50 गुने 100 कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 4 दूना 8%, ठीक है। तो इसी प्रकार जहाँ बढ़ाने की बात होगी तो जोड़ देना है, जहाँ कम करने की बात होगी वहाँ पे घटा देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सवाल थोड़ा सा चेंज हो, चेंज क्या हो, अगर आपसे ये कहता है सवाल में, अगर सवाल कहता है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके एरिया में कोई परिवर्तन ना हो, ये आपका सवाल है। फिर से सुन लीजिए, कहता है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, करना यह है, ऐसे सोचना है, पहले लंबाई अगर 100 था तो बाद में कर दिया गया 120, तो बस यहीं पे 120 में से आप 20 कम कर दीजिए और प्रतिशत में चेंज कर दीजिए। 120 में से 20 कम करिएगा कितना, 20/120 गुना 100, सॉल्व करके आएगा बट्टे में 6 और इसको 100 को 6 से भाग करोगे आएगा 16.2/3%। इतना प्रतिशत क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन करता है इससे भी छोटा कर देना तो आप क्या करिए, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 20% का मतलब क्या होता है, कितनी बार बता दिया अभी तक मैंने आपको, 1/5 होता है। तो यूँ समझिए पहले लंबाई 5 था बाद में हो गया 6, तो यहीं पे क्या करिए 6 में 1 कम कर दीजिए, 6 में 1 कम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/6 गुने 100, तो आपको पता है 1/6 क्या होता है, 16.2/3%, ठीक है। तो आप ये तरीका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आपसे सवाल ऐसा हो कि लंबाई में 20% बढ़ा दे और चौड़ाई में भी 20% बढ़ा दे, अगर आपसे पूछे कि आयत के परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा, परिमाप में, क्षेत्रफल में नहीं, परिमाप में, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम आपको बताए थे फॉर्मूला वो क्षेत्रफल के लिए था, परिमाप में जब परिवर्तन पूछे तो केवल देखना है कि दोनों में 20% बढ़ रहा है, तो परिमाप में भी गारंटी है कि 20% की ही बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे कहता है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो परिमाप में भैया 10% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो आयत का लंबाई चौड़ाई का छोटा छोटा डिजिट ले लीजिएगा, उसमें इतना बढ़ा के चेक करिएगा तो देख पाएंगे कि अब दोनों में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे तरीके पे गौर करते हैं। मैंने बताया था ना कि 2 तरीका बताऊंगा, तो एक तरीका तो बता दिया फ्रैक्शन करके, अब दूसरा तरीका है डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों तरीके हमको आने चाहिए, क्योंकि डिजिट डिसाइड करेगा कि किस तरीके जाना है, फार्मूले की तरफ जाना है या फ्रैक्शन करके जाना है, ठीक है। देखिए कोई भी 2 डायमेंशनल वाला फिगर हो, जैसे कि आयत है लंबाई गुने चौड़ाई 2 डायमेंशनल, वर्ग है भुजा गुने भुजा 2 डायमेंशनल, उसमें अगर भुजा में दोनों भुजा बढ़ा दिया जाए, एल भी बढ़ा दिया जाए, बी भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एल भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, बी भी बढ़ाया जाए, दोनों भुजा बढ़ा दिया जाए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, a + b + ab/100, ठीक है। जब दोनों तरफ बढ़े, a भी बढ़ जाए और b भी बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए, दोनों प्लस में। लेकिन जब एक a प्लस में रहे b माइनस में रहे, तो जहां जहां b जाएगा अपने साथ माइनस लेके जाएगा, ठीक है। a प्लस में और b माइनस में, ठीक। लंबाई बढ़े चौड़ाई घटे, ठीक।
अगर a माइनस में और b प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। और तीसरा केस बन सकता है दोनों माइनस में, a प्रतिशत और b प्रतिशत दोनों माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ठीक है। चलिए ये चारों फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए फटाफट। ओवरऑल क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 वाला, ठीक है। ये कितना हो गया, 20 जोड़ 10 प्लस 20 गुने 10 बट्टा 100। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 20 10 30 2 32, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब इतना आसान है फार्मूला तो आप इतना माथापच्ची क्यों किए, फ्रैक्शन में चेंज करने वाला क्यों बताए, ठीक है। तो अभी हम आपको तुरंत कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया आपने। अब एक सवाल है, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। लंबाई 10% क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई में 10% क्या किया जाए, कम किया जाए, तब उसके एरिया में क्या आएगा, ठीक है। प्लस में होगा बात या माइनस में होगा, देख लेते हैं। फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी और माइनस ए बी बट्टा 100। तो a का मान कितना है 10, b का भी मान 10, और माइनस 10 गुने 10 बट्टे 100। ये 10 10 कैंसिल, कट के बच गया -1। तो -1 का मतलब हो गया कि अगर ऐसा होगा तो उसके एरिया में 1% की कमी आएगी। क्या होगी, 1% की कमी होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप तमाम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, नहीं तो फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, इतना मेहनत करके हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही ना होगा। अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए सवाल कहता है कि लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या आएगा, क्या परिवर्तन होगा, कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। तो सुनिए, 16.2/3 का मतलब हो गया 50/3, 16 48 2 50, ठीक है। और ये हो गया 100/7। तो सवाल में अगर इस प्रकार दिया रहे परसेंटेज तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और आपको अच्छी तरह पता है जब इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आएगा 1/6 के बराबर, ये आएगा 1/7 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखना है, पहले है 1/6 फिर है 1/7, तो पहले यहाँ डायरेक्ट गुना कर लेना, 6 7 42। अभी आप समझ जाओगे कि यहाँ अगर आप फार्मूला लगाओगे ना तो हालत बिगड़ जाएगा आपका, फिर भी गारंटी नहीं है कि आंसर सही आएगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों तरीका बताया आपको कि डिजिट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा तरीका अप्लाई करें, है ना। अब देखिए 6 7 42, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 7 56। पहले 42 था, अब हो गया 56। कितने की वृद्धि हो रही है, 14 की। कितने में, 42 में। तो 14/42 गुने 100, प्रतिशत निकाल लेंगे यहाँ से, 14 या 42, और कितना हो गया 100/3, तो 33.1/3% इतने की वृद्धि होगी, ठीक है। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वर्ग में भी। वर्ग में भी कहता है कि अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए भुजा में तो कितने % की वृद्धि होगी, तो यहाँ भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10 10 वाला, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वर्ग में बोले कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, तो जितना वर्ग की भुजा में चेंज होगा उतना ही चेंज आएगा परिमाप में। अगर वर्ग में 20% भुजा बढ़ रहा है तो परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में चेंज आएगा। इसको नोट कर लिया आपने, मिटा दें। चलिए नोट कर नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट। लंबाई इतना % बढ़ रहा है, ठीक। चलिए अगर वर्ग में बोलता है कि 20% बढ़ रहा है भुजा, 20%, एक वर्ग है उसमें 20% हम क्या कर रहे हैं, साइड बढ़ा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा, a + b + ab बटा 100। और चूंकि वर्ग है तो यहाँ पे जितना a होगा उतना ही b होगा, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया 20 + 20 और प्लस 20 गुना 20/100, सॉल्व करके आएगा 44%। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा 44%, लेकिन अगर आपसे पूछता है परिमाप में तो सीधा कहिएगा कि 20% ही बढ़ेगा।
अगर 20% भुजा घटा दिया जाएगा तो परिमाप में 20% कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।